Next topic, intersection of two sets. The intersection of two sets A and B is the set of all the elements which are common in A and B. मतलब एंड लगा हुआ है, पहले हमने यूनियन में और डिस्कस किया था. दिस सेट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी. सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. Clearly x belongs to a intersection b. This implies x belongs to a and x belongs to b. For example, consider sets a 1 2 3, b 1 2 5 6. Here elements 1 and 2 are common in sets a and b. अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है सेट में वो 1 2 है और कोई कॉमन नहीं है. तो अगर a इंटरसेक्शन b हमें निकालना है तो सिंपली क्या आएगा 1 2. ठीक है. और सेम थिंग इन अनदर एग्जांपल, कंसिडर सेट्स a 1 2 3 एंड b 5 6 7. देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है. देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन सेट्स a एंड b. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इस केस में a इंटरसेक्शन b हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा जी 5. ठीक है, या फिर नल सेट भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है, कंसिडर सेट, एक ए सेट ले लेते हैं. कंसिडर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. कंसिडर सेट्स ए 1 2 3 एंड बी 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6. ए एंड बी दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है. तो अगर मैं इन दोनों सेट्स की बात करूं, ठीक है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स की बात करूं, तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे सेट बी में है. तो अगर इनका इंटरसेक्शन मैं निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा. आप ऐसे बोल सकते हैं ए के इक्वल आएगा, 1 2 3 आएगा. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर ए सबसेट है बी का, तो दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. ये ए के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन. कंसिडर सेट, मान लीजिए मैं सेट लेता हूं. कंसिडर सेट ए 1 2 3 बी 2 4 6. ये सेट लिए दो. ठीक है. तो इनका इंटरसेक्शन अगर मुझे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, एक और ले लेते हैं, चलो सेट 3 सेट ले लेते हैं 1 2. देखिए इन तीनों के कॉमन की हम बात करेंगे. देखिए तीनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है जो कि है 2. सिंगलटन सेट है इनका, जो तीनों का इंटरसेक्शन. ठीक है जी. चलिए आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. हाँ जी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सेट्स की प्रॉपर्टीज, एक्स ए में बिलोंग नहीं करता है एंड एक्स बी में बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा. अगर एक्स बिलोंग नहीं करता है सभी के इंटरसेक्शन में, देन एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स. कम से कम एक सेट का तो एलिमेंट नहीं है. मतलब एक्स ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो एक्स इसमें भी नहीं होगा, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा. ठीक है जी. तो अब यहाँ बात करते हैं, मतलब जैसे मैं बात कर लेता हूँ ए 1 5 बी 6 7. तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा. चलिए मान लीजिए 1 6 7 है, तो एलिमेंट 1 आ गया. तो क्या 4 जो कि ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, तो 4 ए इंटरसेक्शन बी में आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. ए इंटरसेक्शन बी में तो दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट आएगा. तो यहाँ तो वो एलिमेंट की बात हो रही है जो दोनों में नहीं है. ठीक है. इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, देन एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक्स बिलोंग नहीं करता है इसमें, तो देन एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम से कम एक का तो सेट में एलिमेंट नहीं है. कम से कम एक का, क्योंकि अगर एक में भी होता, कम से कम अगर एक में भी होता, जैसे इसने कहा एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स, अगर एक्स इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स कम से कम किसी एक का एलिमेंट नहीं है. क्योंकि एक का भी एलिमेंट होता तो हो सकता था, फिर एलिमेंट बन सकता था वो कॉमन. ठीक है. अगर नहीं है तो इसका मतलब किसी भी, कम से कम किसी एक में तो नहीं है. ठीक है जी, नहीं तो इंटरसेक्शन में आ जाता वो. नेक्स्ट, इफ ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए.
तो फिर ए बी का सबसेट हो गया है ना। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी अलग कर दिया सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एसोसिएटिव। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, एसोसिएटिव होता है इंटरसेक्शन भी, जैसे यूनियन होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। ये तो सिंपल है भाई, दोनों में जो कॉमन होगा वो आएगा, वो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ए का या ए का फाई के साथ, तो फाई ही आएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। ए यूनियन बी और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया आपने तो ए आएगा। देखिए इसमें एक सिंपल सी बात आप समझिए, ए यूनियन बी जब हम ले रहे हैं, ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे और फिर ए के साथ आपने इंटरसेक्शन ले लिया तो बचा तो ए के एलिमेंट ही ना, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, वैसे ही काम से सेम कहानी है, बी के साथ इंटरसेक्शन तो बी आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ तो फिर यूनियन ले लिया ए के साथ। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में दोनों के एलिमेंट आएंगे, दोनों में जो कॉमन है, और फिर यूनियन ए के साथ ले लो तो बड़ा कौन है, ए। इसमें तो ए और बी के दोनों के कॉमन आएंगे, इसमें तो ए तो यूनियन ए के साथ लिया ना आपने, तो ए आ जाएगा। वैसे कहानी यहाँ भी होगी बी के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये, फिर ए यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर ऐसे सेम थिंग, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी बन गई इसकी। तो देखिए ये 10 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहली 5 ये जो मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में ये, और ये यूज होती हैं कई बार क्वेश्चंस में, तो हम लोग इसको याद ही कर लें तो ज़्यादा बेटर। ये भी याद कर लें कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, थोड़ा याद करने का तरीका समझिए इसको। इंटरसेक्शन का सिंबल तो है ही है, आपने क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन लेना बी के साथ, फिर यूनियन वाला सिंबल तो है ही बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, इस तरीके से चलना है। इंटरसेक्शन एंड द वर्ड एंड, द वर्ड एंड टेल्स अस दैट देयर इज एन intersection of two sets, singers intersection with instrumentalists, vowels, letters of the word examination। देखिए इसका मतलब क्या है कि सिंगर का इंटरसेक्शन लेना है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन चाहिए जो सिंगर भी है और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है। ठीक है, दोनों। लेकिन जो यूनियन में था वो ऐसा नहीं था, उसमें या तो वो सिंगर थे या तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। वोवेल्स का इंटरसेक्शन लेना है, तो वोवेल्स इसमें ढूंढिए कौन कौन है, ई ए आई ओ, तो आंसर आ जाएगा ई ए आई ओ, एक ही बार आएगा। ठीक है, सिंगल टाइम आएगा तो वोवेल्स और इसका इंटरसेक्शन सिंगल टाइम आएगा। यहाँ पे जैसे आई 2 बार है तो 2 बार नहीं लिख सकते हम ना। चलिए अब बात करते हैं इंटरसेक्शन एट द वर्ड बोथ। इंटरसेक्शन एट द वर्ड बोथ, बोथ का मतलब दोनों ही। The word both tells us that there is an intersection of two sets. Let ABC be the sets of students who play cricket, football and hockey. अगर मैं इनकी बात करूं, क्रिकेट प्ले करने वाले ए सेट से नोट करते हैं, बी से फुटबॉल वाले, सी से हॉकी वाले। ठीक है, तो अगर मैं इनके इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द स्पोर्ट्स। ठीक है, बोथ द स्पोर्ट्स में कौन से आएंगे, क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। और वहीं अगर हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी की, तो उसमें आ जाएगा फुटबॉल एंड हॉकी। सी इंटरसेक्शन है हॉकी एंड क्रिकेट, और तीनों यानी कि तीनों खेलने वाले, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। यानी अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन ले लेता, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों ही आ जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तीनों ही आते हैं। अब इसी में एक टर्म जो बार बार यूज होता है, टॉपिक बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैं इंटरसेक्शन के बाद ही इसको करा सकता था, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है, कॉमन ही नहीं होना चाहिए कुछ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी एक दूसरे के साथ कोई जॉइंट ही नहीं है, ऐसे समझ लो। ठीक है, डिसजॉइंट, जॉइंट ही नहीं, कुछ है नहीं, कॉमन नहीं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो इस तरीके से ये हमारा डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं। तो इसको यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।